नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा साहित्य सेकंड के पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, राजवल्लभ मंडन का संबंध है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, राजपथ निर्माण से। तो राजवल्लभ मंडन का संबंध निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। ऑप्शन सही है इसका। राजवल्लभ मंडन महाराणा कुंभा के आश्रित विद्वान व वास्तुविद मंडन की रचना है। यह ग्रंथ स्थापत्य कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? दादू, रामप्रसाद, रामचरण, कृष्णदास पयहारी। जुगलमैन चरित्र की रचना कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई। ऑप्शन द सही है। जुगलमैन चरित्र की रचना कृष्णदास पयहारी ने की थी। कृष्णदास पयहारी रामानंद संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और कवि थे, जो जयपुर में गलता नामक स्थान पर रहते थे। इनके अन्य ग्रंथ ब्रह्म गीता व प्रेम तत्व निरूपता है। इन ग्रंथों की भाषा ब्रज है। अगला क्वेश्चन है, रामजैत सिरो छंद के रचयिता हैं? बीटू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह, दुर्गादास। तो रामजैत सिरो छंद के रचयिता बीटू सूजा हैं। ऑप्शन ए सही है। रामजैत सिरो छंद एक ऐतिहासिक रचना है जिसकी रचयिता बीटू सूजा हैं। डिंगल भाषा में रचित इस ग्रंथ से बीकानेर पर मुगल बादशाह बाबर के दूसरे पुत्र कामरान के आक्रमण एवं शासक रामजैत सिंह द्वारा उसे पराजित किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक थे? सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, हेमचंद सूरी, नैनचंद सूरी। तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन ए सही है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने महाराव की आज्ञानुसार 1840 ईस्वी में वंश भास्कर का लेखन प्रारंभ किया, परंतु 1856 ईस्वी में किन्हीं कारणों से इसे रोकना पड़ा। तत्पश्चात उनके दत्तक पुत्र मुरारी द्वान द्वारा इस ग्रंथ को पूर्ण किया गया। उन्होंने वंश भास्कर की रचना डिंगल भाषा में की, जिसमें बूंदी राज्य के विस्तृत इतिहास के साथ साथ उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का भी उल्लेख है। वीरता के संपोषक इस वीर रस के कवि को वीर रसावतार भी कहा जाता है। उनकी अन्य रचनाएं वीर सत्सई, सती रासो, राम रंजाट, धातु रूपाली, छंदोमयुक्त व बलवंत विलास हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि लिखते थे? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, ईश्वर सिंह। तो ब्रज निधि नाम से कविताएं सवाई प्रताप सिंह लिखते थे। ऑप्शन वह सही है। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह हिंदी भाषा के कवि थे। ब्रजनिधि उनका काव्य प्रयुक्त उपनाम था। इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि ये राधा की उपासना किया करते थे। प्रीतिलता, श्रृंगार मंजरी इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रणखार के लेखक हैं? नंद भारद्वाज, मालचंद तिवाड़ी, जितेंद्र कुमार सोनी, मधुआचार्य आशावादी। तो रणखार पुस्तक के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी है। ऑप्शन वह सही है। रणखार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की राजस्थानी कविताओं का संग्रह है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया।
डॉक्टर सोनी अनुवाद के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इनके द्वारा पंजाबी कवि हरिभजन सिंह रेणु के कविता संग्रह अनुवाद, म्हारे पातीरा पाना एवं रस्किन बॉन्ड के कहानी संग्रह का अनुवाद देहरा माए आजई उगे है आपना रुख नाम से किया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी राजस्थान के एक अत्यंत लोकप्रिय एवं नवोन्मेष धर्मी नौकरशाह हैं जो अपने अभिनव प्रयोगों के लिए भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? रीमा आहूजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आरसी मजूमदार। ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक रीमा आहूजा हैं। ऑप्शन है सही है। ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक की लेखिका रीमा आहूजा हैं। रीमा आहूजा एक पुरातत्वविद इतिहासकार हैं। इनके द्वारा कई पुस्तकों व शोध पत्रों का प्रकाशन किया जा चुका है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं आहड़ कल्चर एंड बियॉन्ड, प्रिंस पैट्रियट, पार्लियामेंट्रियस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्रूसेडर फॉर सेल्फ रूल, कंसर्विंग फोर्टिफाइड हेरिटेज, महाराणा प्रताप, द इनविजिबल वॉरियर। अगला क्वेश्चन है, बेली कृष्ण रुक्मणी। बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है उत्तरी मारवाड़ी, ऑप्शन व। बेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा में रचित पृथ्वीराज राठौड़ पीथल की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की कथा का वर्णन है। कवि दुर्सा अड़ाने से 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर महाराजा राय सिंह के अनुज व अकबर के दरबारी कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। हम्मी रायण के लेखक भाउंड व्यास हैं और वीर मायण बहादुर ढाडी और रघुनाथ रूपक के मंशाराम सेवक हैं कृतार बावनी, दुर्सा आडा। तो ऑप्शन ए में 4 और ऑप्शन बी में 1, सी में 2 और डी में है ऑप्शन 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन व। हम्मी रायण भाउंड व्यास द्वारा इस ग्रंथ की रचना 1481 में की गई थी। इसमें रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव का वर्णन है। हम्मी रायण नामक एक अन्य कृति की रचना पद्मनाभ द्वारा की गई जिसमें जालौर के शासकों का वर्णन है। वीरमायण या वीरमान कवि बहादुर ढाडी ने इसमें रावल, मल्लीनाथ और गोगादेका द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। रघुनाथ रूपक मंशाराम सेवक द्वारा इस रीति ग्रंथ की रचना की गई है। रघुनाथ रूपक में काव्य की रीति समझाने के लिए उदाहरणों में भगवान राम की कथा कही गई है। इस कारण इसका नाम रघुनाथ रूपक है। यह डिंगल शैली के अध्ययन के लिए उपयोगी ग्रंथ है। कृतार बावनी अकबर के एक दरबारी एवं राजस्थानी भाषा के कवि दुर्सा आडा ने कृतार बावनी में तत्कालीन मेवाड़ की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। कवि दुर्सा आडा की अन्य रचनाएं वृद्ध छत्री, झूलाना, राव अमर सिंह, गज सिंह धोते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, सूड प्रबंध, नृत्य रत्नकोश, कलानिधि। तो इनमें से रसिक प्रिया, सूड प्रबंध और नृत्य रत्नकोश कुंभा की रचना है, जबकि कलानिधि कुंभा की रचना नहीं है। ऑप्शन द। कलानिधि महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। साहित्य प्रेमी कुंभा की प्रमुख रचनाएं हैं संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा, संगीत क्रमदीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक,
चंडी शतक टीका संगीत रत्नाकर टीका राजवर्णन है। विकल्प व में मुद्रित सदा प्रबंध गलत छप गया है। रचना का वास्तविक नाम सूड़ प्रबंध है। कलानिधि के रचयिता कल्लीनाथ हैं। कलानिधि सारंगदेव की रचना संगीत रत्नाकर की टीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कन्हैयालाल सेठी, धरती धौरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालच छपनारो छंद, चंद्र सिंह बिरकाली अमलरा ओगोड। तो इसमें से ऑप्शन द सम्मिलित नहीं है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना बादली है। चंद्र सिंह बिरकाली की महत्वपूर्ण रचना बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्यकृति है। इनकी अन्य रचनाएं लो, साज, सीप, बालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, कालजेरी कौर, कहमुकर्णी तथा हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? राजशेखर, जयानक, सोमदेव, बिसलदेव। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव है। ऑप्शन से सही है। सोमदेव चौहान नरेश बिसलदेव 1158 से 63 का राजकवि था। ललित विग्रहराज नामक संस्कृत नाटक विग्रहराज चतुर्थ को समर्पित है। यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला अजमेर में दीवार पर उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। वंश भास्कर, हेमरत्न, कानड़ प्रबंध, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामलदास, हम्बीर काव्य, नैनचंद सूरी। तो इसमें से असम्मिलित युग्म ऑप्शन ए है, वंश भास्कर। सूर्यमल विसरण की रचना है। इसमें बूंदी राज्य का पदात्मक इतिहास एवं राजस्थान के अन्य क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। वंश भास्कर को उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ पर अग्नारी विगत ग्रंथ लिखा है। मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैन्सी, दयालदास, नरहरिदास। तो मारवाड़ पर अग्नारी विगत के लेखक मोहनोत नैन्सी है। ऑप्शन वह सही है इसका। मारवाड़ पर अग्नारी विगत कृति के रचयिता मोहनोत नैन्सी हैं। मोहनोत नैन्सी राजा जसवंत सिंह प्रथम के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान थे। मारवाड़ पर अग्नारी विगत कृति में मारवाड़ के 7 परगनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाशन पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से मान सिंह। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह के ने 2 जनवरी 1805 में की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कम्मा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। तो महाराणा कम्मा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज 5 कोशों में विभक्त है। ऑप्शन द सही है। संगीतराज की रचना महाराणा कम्मा द्वारा की गई थी। इसके 5 भाग थे, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसई, बलबुद्धि विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। श्यामलदास, सूर्यमल विसरण, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, जगदीश सिंह गहलोत। तो वीर सतसई, बलबुद्धि विलास और राम रंजाट के लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। ऑप्शन वह सही है। वीर सतसई, बलबुद्धि विलास व राम रंजाट के रचयिता सूर्यमल मिश्रण हैं। यह बूंदी के शासक महाराज राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है, जिसमें बूंदी के शासकों का इतिहास वर्णित है।
अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राजशेखर, कानड़देव, नैन्सी, हेमचंद सूरी। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक राजशेखर है। ऑप्शन ए सही है। प्रबंध कोश 1349 ईस्वी में जैन विद्वान राजशेखर सूरी द्वारा संकलित। इस रचना में 10 जैन विद्वानों, 4 संस्कृत कवियों, 7 राजाओं व 3 जैन गृहस्थों के जीवन का वर्णन है। इसे चतुर्विंशति प्रथाक के नाम से भी जाना जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार महेंद्रपाल प्रथम के गुरु एवं दरबारी कवि थे। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विद्वाल भंजिका, भुवन कोश आदि ग्रंथों की रचना की। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? नैनचंद सूरी, खुशाल चंद, बप्पा भट्टी सूरी, श्रृंगार देवी। ढोला मारूरी बात खुशाल चंद के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन वह सही है। ढोला मारूरी चौपाई की खुशाल चंद्र द्वारा रचित है। ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ के रचयिता कवि कल्लोल हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत, पिंगल। तो कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सत्सई की रचना डिंगल भाषा में की है। ऑप्शन ए सही है। कवि सूर्यमल मिश्र द्वारा अपनी पुस्तक वीर सत्सई की रचना डिंगल भाषा में की है। यह ग्रंथ रस प्रधान काव्य रचना है जो 1857 की क्रांति के समय लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक, सूची सेकंड में पुस्तक। करनीदान श्यामल दास, मनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर है करनीदान सूरज प्रकाश के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए में 2 श्यामल दास, वीर विनोद। ऑप्शन 4 मोहनोत नैन्सी, मारवाड़ परगनारी विगत और सूर्यमल मिश्रण वंशवासकर। ऑप्शन 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करनीदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश में जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से महाराजा अभय सिंह तक की घटनाओं का वर्णन है। श्यामलदास कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद महाग्रंथ में मेवाड़ का 4 खंडों में विस्तृत इतिहास लिखा। इस ग्रंथ के लिए महामहोपाध्याय श्यामलदास को ब्रिटिश सरकार ने केसरिया हिंद की उपाधि दी थी। मोहनोत नैन्सी जोधपुर महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दीवान मोहनोत नैन्सी ने इतिहास परक मारवाड़ परगनारी विगत ख्यात की रचना की थी। राजस्थान की विस्तृत जानकारी के लिए इस ख्यात को राजस्थान का गजेटियर और नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर में बूंदी राज्य का पदात्मक इतिहास है। इस ग्रंथ को इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरवान था? वंशवासकर अभ्युदय, सूरज प्रकाश राजरूपक। तो वीरवान राजरूपक का लेखक था। ऑप्शन द सही है। राजरूपक के रचयिता वीरवान है। डिंगल भाषा में रचित इस ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य 1787 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन है। मूल नाम वीरवान है जो त्रुटिवश वीरवान छपा है। अगला क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कवि मान ने, हेमकवि, सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास।
तो राजविलास की रचना कवि मान के द्वारा की गई, ऑप्शन ए सही है। कविमान मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। द राजविलास इनकी प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेलीकृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई? तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेलीकृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन ब सही है। 1637 ईस्वी में बीकानेर नरेश राय सिंह के अनुज भ्राता पीथल उपनाम से प्रसिद्ध अकबर के प्रमुख विद्वानों में से एक बीकानेर निवासी महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में रहते हुए बेलीकृष्ण रुक्मणी की रचना डिंगल भाषा में की गई। इस रचना में डिंगल के छंद बेलियों गीत का प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भागवत के कृष्ण रुक्मणी प्रणय को कथा को आधार बनाकर एक मौलिक ग्रंथ की रचना लेखक द्वारा इस ग्रंथ के रूप में की गई है। इस ग्रंथ का प्रथम संपादन इटली के विद्वान एल.पी. टेसीटोरी द्वारा किया गया तथा इसका प्रकाशन 1917 में किया गया। टेसीटोरी ने पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। अगला क्वेश्चन है, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निःसृत हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अनेक ख्यातें राज संरक्षण में लिखी गई थी। तो इसके असत्य कथन ऑप्शन स है। अधिकतर ख्यातों का लेखन राज्य के संरक्षण में होता था। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यातों में मोहम्मद नैन्सी द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत है, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास, विजयदान देता। तो धरती दोहरारी गीत कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए सही है। धरती दोहरारी राजस्थानी कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पाथल और पीथल, लीलटास, मिंजर, महड्रो, हेलो, काको रोडको, हेमाड़ी हैं। कवि सेठिया को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था? उद्योतन सूरी, नैनचंद सूरी, मेरुतुंग, दलपत विजय। प्रबंध चिंतामणि का लेखक मेरुतुंग है, ऑप्शन सही है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में मेरुतुंग द्वारा रचित है। मेरुतुंग श्वेतांबर जैन आचार्य थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में गुजरात के बघेल शासकों के समय में इस ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक से 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों में क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मूंज, नृपति भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय। तो कवि बांधव के रूप में विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है, ऑप्शन सही है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कटिबंधु भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा अनेक विद्वानों को आश्रय दिया गया, इसलिए जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं के द्वारा चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी न था। तो इनमें से कुंभा के दरबार में मुनि जिन विजय सूरी नहीं था, ऑप्शन से।
27 जनवरी 1888 को रूपा हेलीग्राम जिला भीलवाड़ा में जन्मे किशन सिंह ने 1910 में जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर अपना नाम जन्मेजय रख लिया। इनके द्वारा अनेक ग्रंथों का संपादन व प्रकाशन किया गया। इनके द्वारा गुजरात पुरातत्व मंदिर की स्थापना व पुरातत्व मंदिर ग्रंथावली का प्रकाशन किया गया। इन्होंने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी भाग लिया। 1940 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में सर्वोदय साधना आश्रम स्थापित किया। 1961 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार व 1964 में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य मनीषी सम्मान प्रदान किया गया। सोम सुंदर, मुनि सुंदर टिल्ला, जयचंद सूरी, सुंदर सूरी कुंभकालीन जैन विद्वान थे, तो नापा, पौमा व पूंजा उनके पिता जैता विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसी मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का काल माना जाता है। बौद्धिक क्षेत्र में कुंभा के समय अभूतपूर्व विकास हुआ। जैसे कुंभा ने स्वयं संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूर प्रबंध की रचना की, चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया व संगीत रत्नाकर की टीका, कामराज रतिसार, सूर प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध आदि रचनाएं कुंभा द्वारा रचित हैं। उसके दरबार में मंडन नामक प्रसिद्ध शिल्पी था, जिसने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ रूप मंडन, वास्तु मंडन नामक पुस्तकों की रचना की। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धारणोहिणी, कलानिधि तथा द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कवि मेघ द्वारा तीर्थमाला की रचना की गई। उसके दरबार में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट, माणिक जैसे जैन विद्वान भी थे। कुंभा के काल में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा द्वारा 32 दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया गया। उसने बसंती, अचलगढ़, कुंभलगढ़ का निर्माण भी करवाया। मंदिरों में कुंभ स्वामी, सिंगार चवरी, मीरा मंदिर, रणकपुर के मंदिरों का निर्माण भी कुंभा काल में हुआ। तो ये थे हमारे आज के राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में।